कैसा मुकेश अंबानी है, ओके उसके पास कितना पैसा है फिर भी देश के लिए नहीं कुछ कर पा रहे, सिर्फ अपने अपने घर वालों की सोच रहा है ना। वही बहुत बड़ी गलती कर रहा है मुकेश अंबानी। उसके पास नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद से कहीं न कहीं हम आपके लिए कुछ गाँवों की खबरें जरूर लाते हैं और इस वक्त हम मऊ में मौजूद हैं। और मऊ का एक वायरल लड़का, इससे पहले आपने देखा होगा नवरत्न यादव को, जो घोसी उपचुनाव में प्रचार करने आया था और अखिलेश यादव का उसका अब पूरा साथ मिलता है। अखिलेश यादव उससे वीडियो कॉल पर बात करते हैं, लेकिन उसकी जो सोच है वो राजनीतिक हो चुकी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाएंगे जो महज 11 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, यानी 2 वक्त की रोटी कैसे नसीब हो उसकी फैमिली को, उसकी मम्मी को, उसके भाई को, उसकी बहन को, इसका पूरा इंतज़ाम करता है। शीतला मंदिर है, वहाँ पर ये गुब्बारा यानी बलून बेचता है। लेकिन अगर इसकी कहानी सुनेंगे, इसकी दुखदाई कहानी सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मैं सुन रहा था, लोग आ रहे थे, मैंने और लोगों के चैनल पर देखा इस वीडियो को, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जाऊं और पूरी कहानी आखिर क्या है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कब हुई इसके साथ ये समझने की कोशिश करूं। तो मैं आया शीतला मंदिर पर, ये लड़का मुझे मिला। इसने मुझे बताया कि भैया मुझे 500 रुपया दीजिए। 500 रुपया की डिमांड इसने तुरंत की। फिर मैंने पूछा कि 500 रुपया क्या करोगे? इसने कहा कि कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ सामान है जो हमें ख़रीदने हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको अगर आप पैसा देंगे तो मैं ख़रीद पाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके परिवार से मिला जाए। फिर मैंने कहा कि अपने घर लेकर चलोगे? इसने कहा कि हाँ। इसने जब ला कर के अपनी फैमिली से मिलवाया तब पूरी कहानी मेरी समझ में आया कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम मिलते हैं नीरज कुमार से, वही लड़का जो 11 साल का है और काफ़ी वायरल है। उनके भाई से भी मुलाकात करवाएंगे, उनकी मम्मी से बातचीत करेंगे, उनकी बहन से भी बातचीत करेंगे। आ जाइए नीरज। आपका जो बच्चा है नीरज पूरे देश में वायरल है। इनकी वीडियो जो है वो लगातार लोगों के फ़ोन पर पहुंच रही है, वो लगातार स्प्रेड हो रही है और लोग उसे देख रहे हैं। उसके बाद फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना हम नीरज से मिले, हम आए तो नीरज हमको घर लेवा कर आएँ। तो आप बताइए कि नीरज जब से पैदा हुए हैं, यानी कि जब 2-3 साल के हो गए, जब से बोलने लगी, पहले से इतना बोलते थे? पहले तो स्कूल जाता ना, पढ़त लिखता ना हो जाए, उतना बोल ना पाता ना, लेकिन अचानक इनके दिल में कहाँ से बात आवे लगल, जब से परेशानी उठा लगन, जैसे जागन जामक झगड़ा मारने इनके दिमाग में ना कि अगर यही बात मम्मी के कुछ तकलीफ उठा था तो उन्हें गाना चला है। जब अपने अपने माँ, अगर हमें कुछ भी चोट लगती है तो माँ के दिल को दर्द होता है। हम लोग नहीं समझते, जब अपने माँ बाप को मारते होंगे ना, वो उन्हीं का वो अगले जन्म में हाथ गोड़ नहीं रहेगा। अच्छा, ये आपने सुना है? हाँ, इसलिए हम बहुत डर गए। जब अपने पापा को मारे ना, वही रात बैठ कर सोच रहा पापा को था। मारे क्यों मैं थे? मैं रो रहा था, पर मम्मी को नहीं मालूम चला कि मैं रो रहा हूँ रात को। पापा ऐसा फालतू गाली फकड़ देना, वही गुस्सा में तन मार देना लो बस। हाँ, बहुत गंदी लड़की गाली, जिसने दूसरे के लगा के मम्मी के, मेरी दीदी के, बहन नहीं लिए, बहुत गुस्सा भर के नहीं लिए। मतलब पापा जो हैं वो गाली देते हैं इसकी वजह से और मम्मी को मारते हैं, मम्मी के साथ मारपीट करते हैं। हमको जब मारना होता था हम खुद ही मार देते। तो जब छोटे थे पहले ही क्या करना चाहिए, हमें मारे जही पट के नहीं जाए, हथवा पकड़ कर जाते, काट देना से काट कर निकाले, बस खत्म। तो एक बात बताइए कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए? इंसान ऐसा हो कि जो अपने बारे में ना सोचे, पहले भले अपने बनाए पर दूसरे के बारे में सोचे। अपना पैसा दूसरे पर लुटाओ। कैसा मुकेश अंबानी है, ओके उसके पास कितना पैसा है फिर भी देश के लिए नहीं कुछ कर पा रहे, सिर्फ अपने घर वालों की सोच रहा है ना। वही बहुत बड़ी गलती कर रहा है मुकेश अंबानी। उसके पास इतना पैसा, मोदी। दुनिया में आपको कोई इंसान दिखता है? हमें इंसान कोई नहीं अच्छा लगता जो हमारे सामने किसी को खाना खिला देता है, चाहे कुछ कर देता है, उनको पैसा दे देता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैं अच्छा, खुद आशीर्वाद देता हूँ। आप जहाँ बलून बेचते हैं
वहाँ पर बहुत से भिखारी रहते होंगे, हाँ। उनके भी बच्चे ऐसे भूखे नंगे रहते हैं, उनको हमें तो देखकर आपको बहुत क्या मजा लगता है? आती है, क्योंकि क्या हम लोग तो दो वक्त रोटी भी खा लेते हैं टाइम पर वो लोग कैसे खाते होंगे? दिन भर सिर्फ मांगते होंगे तो दो दिन 3 दिन भूखे हो जाते थे। जो पैसा भी देते हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में कितना भिखारी आ गए। ये नहीं सोचते कि जब जिसकी पर मुसीबत पड़ती है उसी को समझ आती है, दूसरे को नहीं आती है। तो फिर जो बाद में उठाती आपने जो है। जिम्मेदारियां अपनी उठा ली हैं, कैसे कैसे क्या हुआ? जैसे ना कि ऐसा आदमी होना चाहिए, अपने तो भले ही बना रहा होगा पर पहले देश के लिए सोचे, फिर अपना सोचे। जब अपना सोचेगा तो भगवान उसका सोचेंगे। किस लिए जो अच्छा आदमी होते हैं, किस लिए अपने लगे भगवान बुला लेते हैं? क्योंकि वो देश का सेवा करे, उसे हमें जल्दी जन्नत में भेजना होगा, इसलिए भगवान अपने लगे बुला लेते हैं। ये बातें कहाँ से सीखी आपने? मोबाइल में। किसके मोबाइल है? आपके अगर पास तो ना मोबाइल नहीं है। अगर झूठ, मेरी दीदी का है, अगर झूठ भी बोलेंगे ना फिर भी हम झूठ नहीं और मोबाइल मानेंगे। में और क्या क्या चीजें आप देखते हैं? जैसे कार्टून में भी बाबा साहब समझदारी, को जैसे कार्टून में भी समझदारी मिलती है कि जो पहले जो गौ माता है, जैसे उनको निकाल दिया जाता है। हमसे तो यही रिक्वेस्ट है, जो जिसके घर में गाय चाहे भैंस है ना, वो अगर भले ही वो इतना तड़प उनमें इतना पैसा लगाओ कि कोई कहे ना, भगवान भी ना सोचे कि ये गलत काम कर रहे हैं कि सही करे। भले अगर उसको कुछ मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसको अब भले ही पैसा लगाओ, उसको घर से निकालो ना। अगर गाय भैंस को निकालोगे तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आगे आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि बाबा साहब की आप बात कर रहे हैं और बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जो एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सर्वशक्ति। हमें तो जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आज जाना है कल आना है। तो आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं? हम तो पढ़ना चाहते हैं। कैसे पढ़ेंगे आप? अब पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, बाबा साहब को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने किस लिखने तरीके से वो सिर्फ स्कूल के बाहर पढ़ने रह करके लिखने से पढ़ाई उतना किया नहीं करते होगा। थे। बताए किस लिए होगा? सिर्फ दिमाग चलाना चाहिए। जिसके पास दिमाग होता है ना, वही इतना जानकारी पाता है। दिमाग से और कुछ होता है। जैसे आर्मी है, अगर वहाँ थोड़ा कन भी भनक लगे कि वहाँ कुछ है, तुरंत पहुँच जाते हैं। दिमाग को ट्रेंड किया जाता है शिक्षा के जरिए। आप अपने पढ़ेंगे कान को अच्छा रखना चाहिए कि अगर थोड़ा कन भी आवाज हो तो वहाँ जल्द पहुँचो। अपने अगर आग भी फड़कती है तो कहीं ना कहीं आदमी को कुछ हुआ मेरा है। सवाल आपसे है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं? हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं आप? हाँ। तो पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? पढ़ाई के लिए हम बढ़िया जैसे पढ़ेंगे, आदेश जब पढ़ लिख लेंगे तो पहले अपना घर द्वार बनवाएंगे बढ़िया, और जो गरीब है उनका भी घर बनवाऊंगा। अच्छा, मतलब पहले अपना काम करेंगे, उसके बाद देश सेवा भी करेंगे। पढ़ाई हाँ। लेकिन कैसे करेंगे? जब मैं ये अपना पूछना चाहता हूँ कि पहले पढ़ेंगे कैसे आप? कैसे करेंगे? क्योंकि बाबा साहब की आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल के बाहर वो बैठ करके पढ़ाई जो बच्चे पढ़ नहीं रहे आज ना, उनको आज ऐसे स्कूल में पता भेजूंगा। है, आज उनकी प्रतिमा को अमेरिका ने अपने संसद में लगाया है। हाँ। व्हाइट हाउस में उनकी प्रतिमा स्थापित है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिक्षा के प्रतीक हैं वो। उन्हीं के कारण तो ये सब, नहीं तो हम ये सब नहीं पीते, हम नाली के पानी पहले पीते थे। हमारे पास ये सब कपड़ा नहीं होता, ये सारी सिर्फ चीजें आप उनकी जान के, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए सब क्या कहते हैं करेंगे? ना, सब कहते हैं, जैसे कोई भी रहता है ना, सब कहते हैं कि नहीं ये तो हम अपने कमाई का खरीद कर खा रहे। ये नहीं सोच रहे कि जब इतना कुछ दिए हैं तभी हम सब खा रहे हैं, तभी कमा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई आप कैसे करेंगे? जैसे ना हम तो पढ़ना तो चाहते हैं बढ़िया स्कूल में। अच्छा, बड़ा स्कूल में। अगर आपको आर्थिक मदद की जाए, अगर आप के लिए कुछ धनराशि जुटाई जाए, कुछ पैसे आपको दिए जाएं, तो आप पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे? अब पैसा अपने में नहीं लगाऊंगा। अगर मेरी मम्मी अगर कुछ कहेगी, वो भी जैसे बोलेगी तो बोलने दीजिए। जैसे ना, जैसे उसके बाद वो थोड़ा मोड़ा गरीबों को भी बता जाएगा। तो भगवान, अगर हम दूसरे के लिए सोचेंगे तो भगवान हमारे लिए सोचेंगे।